अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट बहुत वायरल ड्रेस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी वीडियो दिखा देती हूँ। ये देखिए, राइनस्टोन चेन से सारा ये काम हुआ है और जो इसकी नेक लाइन है वो हमने स्टोन्स के साथ की हुई है। स्टोन्स आप कोई भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बेहतर लेना चाहते हैं तो स्वरोफ्स्की के ले लें, उसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं। फैब्रिक सिलेक्शन, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि हमें डिज़ाइनर फैब्रिक ही चाहिए। जिस तरह रॉ सिल्क 80 ग्राम चल रही है ना, जिसको सिर्फ डाई करवाते हैं, तो ये वाइट में हमें मिली थी। हमने इसको मैरून में डाई करवाना था। उन्होंने शेड अपना बताया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डाई करवा दी थी और फैब्रिक बहुत प्यारा था। अगर वो महंगा है ना तो वो अच्छा भी बहुत ज़्यादा है। अब मैंने डाई के बाद आपको डिटेलिंग दे देती हूँ। ये फैब्रिक था, साथ में हमने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लेना, टिश्यू का नहीं ऑर्गेन्जा का। और ऑर्गेन्जा का दुपट्टे में ये वाला शेड नहीं था, उसको भी हमने डाई करवाया। जब इस तरह की लुक आती है ना दुपट्टे की, तो समझे वो डाई हुआ है। और ये सबसे बेस्ट वाला दुपट्टा मैंने आपको बताया था, साइड पे गोल्डन या सिल्वर जो है ना वो लाइन आती है, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है। तो अब हमने अपना काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो है वो हम ट्रेस कर लेंगे नॉर्मल, जैसे फ्लावर जो हमें जो भी स्टाइल में अच्छा लगे, क्योंकि ये डिफरेंट है। इसको आप एक दफ़ा बना लेंगे, अगर इसके अंदर आपने और फिलिंग करनी होगी तो वो भी आप कर लेंगी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया था। अब हमारे लिए इजी ये हो गया कि हमने दुपट्टा जो है वो हमारे पास ऑर्गेन्जा का है, हमने उसके नीचे ही अपना ये पेज रख के, पेपर रख के ना, इसको ड्रॉ कर लेना है और साथ में चेन के साथ फिनिशिंग देते रहना है। चेन आप लोग ध्यान से देख लें, मैं आपको डिटेलिंग से भी दिखा देती हूँ कि यही वाली चेन लें, ये जल्दी ब्लैक नहीं होती। और 40 रुपीज़ जो है ना ये पर यार्ड मिल रही है। और जो दूसरी वाली है वो शायद इससे थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन वो ब्लैक जल्दी हो जाती है। आपने यही वाली लेनी है जिसके ऊपर वाइट पाउडर बैक साइड पे होगा। ये देखें, हमने दुपट्टे के नीचे इस तरह रख के इसको स्टार्ट कर लेना है, ट्रेसिंग करते जाना है और साइड पे फिर अपनी चेन को घुमाते जाना है। पहले मैं आप लोगों को फ्लावर बना दिखाती हूँ, फिर एक दफ़ा बनाते हुए भी दिखाऊंगी। ये देखें, ये आपने देख लिया। नीचे आपने कोई हार्ड चीज़ रखनी नहीं है। मैंने एक गत्ता रखा हुआ है, जिस तरह लकड़ी का मेरे घर में था। आप भी कोई चीज़ रख लें, अदरवाइज़ ये नीचे चिपकता रहता है। जैसे जैसे आप ग्लू के साथ फिनिशिंग देते हैं ना। अब ये देखें, ये मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, इस तरह की लुक आएगी। ये छोटा पल्लू हमने जो है वो गले पे वी गला बनाना है। उनका गोल था, उन्होंने मुझे कहा था आपने वी बनाना है। ये हमने अपने दामन के लिए फ्रंट साइड और स्लीव्स के लिए पट्टी कटिंग कर ली है, क्योंकि आपको पता है कि शर्ट के नीचे हमने ऑर्गेन्जा का कपड़ा लगा के हाफ ऑर्गेन्जा पे फ्लावर आएगा और थोड़ा सा ऊपर शर्ट पे आएगा। वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देख लेना कि आपको कितनी एक्सटेंशन चाहिए, और सिंगल लेनी है, डबल नहीं लेनी। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये देखें, ये हमारी शर्ट हो गई है। फुल लेंथ में शर्ट थी, उनकी जो है वो 48 में थी। आपका अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी आपकी हाइट होगी वो होगा। साथ में हमने स्लीव्स कटिंग कर ली हैं। शेप अभी नहीं देनी, पहले आप बॉर्डर लगा के अपने फ्लावर एडजस्ट कर लीजिएगा कि 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने जो बाजू है या दामन है उसको खुला रखना है, ठीक है। अगर आप ए लाइन में लेके जाएंगे तो आपके 7 8 भी आ जाएंगे, लेकिन अगर आप सिंपल सीधी शर्ट में लेके जाएंगे तो ऑलमोस्ट 4 आएंगे, ठीक है। लेकिन उसका आपने सीक्वेंस बना लेना। डीप कटिंग भी हो गई है। नेक लाइन हम अपनी बना लेंगे वी शेप में। उसके बाद जिस तरह उसके ऊपर हमने लेयर देनी है स्टोन्स की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ड्रेस की फाइनल लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के बटन को दबा दे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी लाजमी एक एक 2 दिन के बाद वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ, ठीक है। चलें ये देख लें। अब ये हो गया। इसके लिए हमें पेपर, वो कार्बन पेपर इसलिए चाहिए क्योंकि हाफ तो ये नीचे आ रहा है ऑर्गेन्जा पे, लेकिन जो ऊपर हमारी शर्ट पे कब आ रहा है ना, क्योंकि वो मोटा कपड़ा है उसके वजह से नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए हमने कार्बन पेपर की मदद से इसको ड्रॉ कर लेना है। वो देखिए, फर्स्ट 2 ड्रॉ किए हुए, ये 3rd है, ये 4th का बनना है और साइड से थोड़ी सी बस शेप आ जानी है, ठीक है। आप इसको पहले ही साइड से फिनिशिंग दे के भी अपना ये बना सकते हैं, ताकि ईजी हो जाए, पता चल जाए कितने फ्लावर बन रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस आपने अपना ख़राब नहीं करना है। ये देखें, इस तरह आपने ड्रॉ करते जाना है। आप इसकी जगह बॉल पेन भी ले सकते हैं। ये मैंने पेंसिल ली है क्योंकि मुझे अपने लिए बिल्कुल ये सही नज़र आ रहा है। और जब आप ज़्यादा ट्रेस कर लेते हैं ना, फिर जब आप काम करते जाते हैं तो कुछ ना ऐसे मिटने भी लग जाता है। लेकिन अगर आप साथ एक एक करके लगाते जाएंगे ना तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ये देखें, इस तरह आपने चेन साथ में छोटी सीजर रख लें, इसको कट डाउन करते रहें। लेकिन एक ही चेन को आप घुमा के इसको नहीं कर सकते, वो फिर जहाँ पे कवरिंग होगी ना वहाँ पे मोटी मोटी आ जाएगी, बाकी सारा पतला पतला रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने जो है इसको काविया नीचे से हमने, ये मैंने मशीन वाला ही करवाया था। काविया भी मैंने मशीन वाले से करवाया था, क्योंकि साइड पर मैंने कहा था तिल्ले की लाइन दे दें। वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि बाकी सबके ऑर्डर्स भी बहुत लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा तो ऑर्डर्स जो है ना वो लोगों के लेट गए हैं, पर शुक्र है कि बहुत अच्छे कस्टमर्स थे जिन्होंने इतनी ज़्यादा बातें नहीं की और सारा काम अपने टाइम पे हो गया। मुझे अब वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने बना के अब इसको एडिटिंग अब की थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये देखें, ये बहुत अच्छी लुक दे रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने पक्का किस तरह करना है, जो हमने उसके थ्रेड के छोटे छोटे टांके लगाने हैं ना, वो ये देखें, चेन की बिल्कुल साइड पे इसी तरह आपने अपने धागे को, अपने थ्रेड को घुमाते जाना है, ताकि चेन ग्लू के साथ तो लग गई है, वो बिल्कुल
अच्छी तरह लगी हुई है। लेकिन ये जो टांके हैं ना, ये आप लाजमी लगा दें, छोटे छोटे स्टिचेस लाजमी लगा दें। ये देखिए बैक से आपको नज़र आ रहा है ना, ताकि बिल्कुल जो है ना वो टाइटली काम हो जाए, रफ ना हो। अगर वो वॉश करना चाहें या ड्राई क्लीन करवाएं, कुछ भी करवाएं, उनका जो है इसको कोई मसला ना हो। ठीक है, आपने बिल्कुल दुपट्टे को भी इसी तरह ही सारा, बहुत टाइम टेकन है लेकिन आपने नीट ही काम करना है। ठीक है, अपने लिए बनाएं या आपने कोई ऑर्डर पे भी बनाना हो तो आप इसी तरह का ही बनाएं। ठीक है, ये देखिए इस तरह आपने इसको छोटे छोटे स्टिचेस लेते जाना है, ताकि ग्लू अगर कोई कहीं जगह पे कम भी लगी हुई है या ग्लू उतर भी गई है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसकी वजह से चेन जो है वो हमारी उतरे ना। ठीक है, लेकिन ध्यान करना है कि जो थ्रेड है ना वो चेन के ऊपर हमें फ्रंट से नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, उसकी साइड पर जो जगह होती है ना, वहाँ से आपने थ्रेड को इस तरह घुमाते जाना है अपने पूरे फ्लावर पे, एक के बाद एक करके इसको आपने कंप्लीट करते जाना है। ये देखें इस तरह की लुक इसकी आती रहेगी। ये देखें टाइम टेकन है, लेकिन ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा प्यारा, और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ये देखें इसी तरह ही आपने इसके स्टिचेस को लगाते जाना है। बैक साइड पे आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें इस तरह के आपने छोटे छोटे स्टिचेस लगाने हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक लाइन पे। वी नेक लाइन हमारी बन गई है, हमने मिड में क्रीज भी इसकी बिठा ली है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे फ्लावर शेप में स्टोन्स है ना, ये देखें ये भी मल्टी कलर है, यानी कि 2 शेड देते हैं, गोल्डन भी और सिल्वर भी। ये आपने बिल्कुल इसके साइड पे लगाते जाना है, और नीचे तक जिधर तक आपका बेली पॉइंट होगा, देख लें आपने कमर तक लेके जाना है। हर किसी की मर्जी होती है, कोई एक बालिश यानी कि 12 इंचज़ का करता है, कोई 8 इंचज़ का करता है, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए इसका लगाने का वही तरीका है, दोनों साइडों पर आपने इसके वो जो होल होता है वहाँ से आपने अपने थ्रेड को, नीडल को निकालना है। ये देखें, और एक के साथ एक लगाते जाना है, बिल्कुल इसके लेयर के साथ साथ। ये देखें, ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दुपट्टे पे भी हमने सेम इसी तरह ही सारे, और मैं आपको बताऊं दुपट्टे पे ना हमने फ्लावर का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है, 1 इंच, और जो शर्ट और स्लीव्स है ना उसका हमने 1 इंच छोटा रखा हुआ है। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि एक ही साइज़ नहीं, क्योंकि दुपट्टा बहुत ज़्यादा बड़ा था, उन्होंने कहा था 2.5 से भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब मिल जाए, क्योंकि साइडों से फिर कट वर्क भी करवाना था ना, इसलिए। ये देखें ये आपने इस तरह करते जाना है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए ये तो आर्टिकल कितने दिनों का उनके पास चला भी गया है। आई थिंक उन लोगों ने अपने इवेंट पे पहन भी लिया होगा, लेकिन वीडियो एडिटिंग का टाइम भी नहीं था। अभी भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन मैं कोई और काम नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो को एडिट करके उसका ही वॉइस ओवर करके आप लोगों के लिए कर दूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गई है अब ये वीडियो और काम को ना साथ साथ लेके चलना। लेकिन इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब देख लें इसकी फाइनल लुक, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतनी नीट फिनिशिंग इसकी आई है ना। ये देखें ये मैंने फिर वो भाई को दे के ना साइड पे तिल्ले की लाइन लगवा के और इसको कट वर्क करवा लिया था। ये देखें ये इसकी वी शेप नेक लाइन है। ड्रेस जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखें ये सारा स्टोन्स हैं इसके, जो हमने सिर्फ नेक लाइन पे स्टोन्स लगाए हमें। ट्राउज़र जो है वो उनको सिंपल जिस तरह कैप्री स्टाइल में होता है वही चाहिए था। नीचे से 6 इंचज़ का इसका बॉटम होगा। ये देखें इसके बाद मैं आपको दुपट्टा भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारी इसकी ग्रेस आ रही थी। आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये वाला ड्रेस किस तरह का लगा है। ये मैं इसकी थोड़ी सी लाइट इसलिए कम कर देती हूँ ताकि आपको जो काम इसके ऊपर हुआ है ना वो अच्छे तरीके से नज़र आए। मैं एंड में आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी 1-2 शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ भी अगर आप लोग भी बनाएं तो मुझे लाजमी बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, आपको ड्रेस किस तरह का लगा। फिर कहूँगी जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें, ताकि मुझे पता चले कि आप एक न्यू सब्सक्राइबर हैं। ये देखें बहुत प्यारी लुक आ रही है। अब आप लोगों ने देखा कि जो मैंने आपको फर्स्ट पे जो उसने पहना हुआ था, मॉडल ने पहना हुआ था, सेम वही लुक है। बस उनका थोड़ा सा जो है वो राउंड शेप में गला है और इन्होंने हमें वी शेप में कहा था। फुल लेंथ उनको चाहिए थी, कैप्री ट्राउज़र चाहिए था, दुपट्टा जो है वो बिल्कुल उनको लॉन्ग चाहिए था। ये देखें ये पिक्चर्स मैंने आप लोगों के लिए क्लिक की थी कि आप लोग देख लें कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह पाक सबको बुरी नज़र से बचाए।